बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बात है। ये सर रिजर्व फाइनल कहाँ तक लिखा था एंड बताइए। देन पेज नंबर 139 निकालना। अब इसकी एग्जाम भी जो हमने लिखा है इसके एग्जांपल के तौर पे इसको अप्लाई करना है। ये हिसाब से पेज नंबर 139 इस तरह से बेटा देन लिखना है, याद रखना। मतलब जहाँ आप रजिस्टर में अपने ये पैराग्राफ लिखा है इसके नीचे लिखना सी एंटरप्राइजेस। मतलब हमारी इस बात से फिर जो क्वेश्चन में चेंज आएगा वो नोट कर लेता। ठीक है, बताएंगे क्या चेंज आएगा। जल्दी से हो रहा है सर, मिनट लगेगा बस, कुछ और करेंगे, एक ही जगह फंस गए। क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग करा पेज 139। कैसे करवाएंगे बोलने सर जी, फिर कैसे बोलना है बल्कि पेज नंबर 139 इसका आंसर की तरह पेज 139 140 पे आंसर ये अपने रजिस्टर में, सॉरी आंसर अपने रजिस्टर में निकाल वाइंड अप करवाएं सर। बोल दे फिगर से बोल दे। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना चाहता हूँ, एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक मैं ये करना चाहता हूँ, बोलिएगा फिर। सर जी बता दें यार, क्या हो गया, इतना ही क्वेश्चन साइलेंट, इतना ही क्वेश्चन साइलेंट। 19 पॉइंट डिवाइडेड बाय, बता देना फिलहाल, फिगर बताया, मल्टीप्लाइड बाय, लिखे और आंसर निकाल। 19.735 divided by 12,000. What is 12,000? Multiplied by what is 1,000? Answer is 1.64 का पूरा नाम बोले। Actual closing stock at actual cost, at actual production cost। पूरा क्या है 1.645 ये कम ना 1.644, ठीक है। एक काम दोबारा कर लें जरा, बेस्ड ऑन दिस नेट प्रॉफिट विल बी, दोबारा सॉल्व करके देखें। अगर क्लोजिंग 1.7 की जगह 1.645 रखें तो नेट प्रॉफिट क्या आएगा, कर लेना यार मैडम, करके देखें दोबारा। Based on this, net profit will be, जी मिस्टर मुजम्मिल, will be is required from you।
अभी तो सर ट्रेंड स्टार्ट होनी है सर 8.065 मतलब समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ सर क्या कर रहा हूँ नहीं उसी क्वेश्चन में अगर अजम्पशन ये ली जाए तो ये होगा देन reconciliation would be prepared as follows ठीक है और सर जी इसके नीचे लिखें यार तुम उस क्वेश्चन के नीचे कैसे लिख सकते हैं then reconciliation would be as follows reconciliation would be as follows अपने आंसर की रिकंसिलिएशन देखना अपने आंसर की रिकंसिलिएशन देखें और कल पैराग्राफ लिखा हुआ पढ़ा इस वेरिएंस में चेंज आएगा किसी में तो आएगा सर किसी में चेंज नहीं आएगा कहां बस इजाफा होगा अपना आंसर देखें क्या आएगा आपका आपकी रिकंसिलिएशन में फाइनल आंसर क्या आएगा 8.12 होना क्या चाहिए तो ये 8.12 एज इट इज आएगा क्योंकि वेरिएंसेस तो सेम है बजटेड प्रॉफिट सब कुछ सेम है लेकिन जब 8.12 तक आप आ जाएंगे इस सिचुएशन में भी तो देन क्या करेंगे आप ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ें जो कल लिखा क्या करके क्या कर देंगे तो 8.12 तक बड़ा एज इट इज आएगा वो मैंने एज इट इज लिख दिया तो यहाँ से आगे बस आखिरी काम क्या होगा बोल देंगे जरा क्या करें कौन सा स्टॉक रिवर्स करके कौन सा इनकॉर्पोरेट करें नहीं पूरे वर्ड बोल दो मैं पूरे वर्ड लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक आगे क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक measured at measured at measured at measured at standard cost लिखें closing finished good stock measured at standard cost standard कौन सी कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट ये भी हो गया ठीक है मार्जिनल लेकिन मार्जिनल कौन सी कॉस्ट स्टैंडर्ड मार्जिनल भी ठीक है कौन सी परचेज या प्रोडक्शन प्रोडक्शन इसमें क्या क्या आता है क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक measured at standard production cost आंसर बताएं 1.7 एक सेकंड बोल देंगे 1.7 कैसे आएगा सर पार्टिसिपेट नहीं कर इसका फायदा कोई नहीं है नहीं मतलब नहीं 17 क्या है मतलब वो क्या है मतलब 12 कभी जिंदगी में खुदा ना खासा निकालना पड़ेगा तो ये 1.7 आया कैसे करेगा स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल बजटेड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय नहीं 10,000 क्या है बजटेड प्रोडक्शन से पहले पर यूनिट निकल के फिर मल्टीप्लाई एक्चुअल से ही हुआ है तो एक वर्ड और होना चाहिए एक्चुअल क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक measured at स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक है इसका क्या करना है रिवर्स का मतलब क्या है क्रेडिट नहीं है मेरा ख्याल यहाँ डेबिट क्रेडिट का रहने दे ऊपर भी प्रॉफिट ही
एक क्लोजिंग स्टॉक है, इसने 8.12 को क्या किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है, तो इसको रिवर्स करना है, ठीक है। और इसकी जगह क्या करेंगे 1.645। ये अब आप इसका सेंटेंस खुद से लिखे खत्म करें और कोई एक वर्ड भी कम ना करें, बस जिसने चेंज होना है वो वर्ड चेंज करें। एक्चुअल क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक मई डेट एक्चुअल प्रोडक्शन, बस ये सही बोला क्या? वही बोला होगा, सही ही बोला होगा, जिसने बोला होगा सही बोला होगा। जी फाइनल आंसर ध्यान दे। 8.065 आपने बड़ा करना ही है, लिखे क्या? अब ये तो डेफिनेटली थोड़ा सा मैंने उसी के अंदर मिक्स कर दिए। आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि पेज नंबर 201 था, ट्रीटमेंट 201। देखिए जब तक अब आप खुद से हिम्मत नहीं ना करेंगे, मेरी हिम्मत नाकाम हो जाएगी, क्योंकि मैं तो अल्लाह का शुक्र हिम्मत कर भी नहीं रहा। सारा काम किसकी तरफ आ रहा है? हाँ जी, हमेशा आपकी तरफ ही है, जिसका सारा दिन आप ही करता है। तो एक और आपकी तरफ काम बेटा ये आ रहा है कि 201 पेज पे एक क्वेश्चन है एग्जाम, आपने इसको जीरो से सॉल्व करना। अज्यूमिंग के रिक्वायरमेंट्स ऊपर वाली लाइन मैयर एक्चुअल क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी एट तो जब तक खुद से एक दफा अपने आप कंफर्टेबल नहीं ना करेंगे, चेंज तो सिर्फ यहाँ आना है, ये 4-5 फिगर बदलनी है, लेकिन सारा अगर सॉल्व करेंगे तब मेरे ख्याल बेहतर है, ताकि सारी बात क्लियर हो जाए आपके सामने। फिर हो सकता है आपको महसूस हो कि यार ये फिगर कैसे आई है, ये कहाँ से आई है। तो प्लीज सेम क्वेश्चन, आज की मेरी तरफ से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है फिलहाल, पेज नंबर 201 रिक्वायरमेंट्स ऊपर लाइन क्या है मैयर किस जगह एक्चुअल वर्ड लगाना चाह रहा हूँ एक्स्ट्रा, स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारा एक्चुअल, जरा उसको सर्कल सा लगा के एक्चुअल लिखना उसके साथ। स्टैंडर्ड की जगह क्या जीम की जगह एक्चुअल, एवरी अदर थिंग रिमेन्स। ठीक है सर। देन इसके बाद अब इस टॉपिक में डेफिनेटली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हमें बेतहाशा करनी है, लेकिन आज अब छोटा सा अगर काम कर लें, बुक है आपके पास कौन सी? वॉल्यूम 2 जरा निकालिएगा, मैंने अगर नहीं भी है तो क्वेश्चन छोटे छोटे 2-3 कुछ एंट्रीज आपसे फाइनल करवानी है। रॉ मटेरियल इश्यू की एंट्री बताएगा मुझे। पेज नंबर 139 निकालिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स परेशान ऐसे ही होगा, आपको मैंने कोशिश की है कि बुक्स आपको डिस्पैच हो जाए, लेकिन शायद कुछ और हो जाएंगी, तो 1-2 दिन में जब हमें बुक की बाकी जरूरत पड़नी तो इंशाल्लाह बुक्स पहुंच जाएंगी। फिलहाल आपने मेरे साथ जरा स्क्रीन देखनी, सब कुछ बंद कर दें, रजिस्टर बस खोलो, इनके पास बुक है वो पेज नंबर 139। कभी कभी अगर कुछ नसीबी हो हो जाती है कभी कभी, तो 8-10 नंबर का सिर्फ एंट्रीज का सवाल भी आ जाता है, लेकिन वो भी करने से ही होता है सर। फैक्ट्री रिलेटेड एंट्रीज किसी के जहन में है? मटेरियल परचेज की एंट्री, बस इतना ही काफी है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया है। पेज नंबर 139 पे है क्या क्वेश्चन नंबर 39 होगा या 30-40 पे होगा? पेज 140 पे देखिए, सॉरी शाहब यार तेरी मेहरबानी सेकंड में ना पढ़ जी, R1 का सवाल है,
तो R1 कहाँ है? वो तो एग्जाम्पशन की तरफ चली गई है। क्वेश्चन नंबर 1, जिन हजरात का ख्याल है कि R1 की पास है वो ज्यादा सीरियस रही है। जी सर, इस क्वेश्चन नंबर 1 फिलहाल बिल्कुल मासूम से सवाल से शुरू कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट पड़े। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। नंबर 1, फर्स्ट लाइन। अहमद एंड कंपनी इज एंगेज 140 यार, प्लीज 140 इकट्ठा ढूंढना है यार, जिस पेज के नीचे नजर आए वहीं ढूंढना है सवाल नंबर 1। Ahmed and company is engaged in the production of engineering parts. It receives bulk orders from bicycle manufacturers and follows underline equal job order costing. Job order costing simply मतलब ये है कि जैसे जैसे ऑर्डर्स मिलते हैं उन ऑर्डर्स की हम कॉस्ट कैलकुलेट करके फिर अपना प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं। दोबारा लफ्ज देखें कि जॉब से मींस कामों के ऑर्डर मिलते हैं और हम हर ऑर्डर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें कोई साइंस नहीं है, साइंस वही है जो आपको पता है। On 1st July 2008, 2 jobs were in process. इसका क्या मतलब है? 2 जॉब्स पे काम चल रहा था। Whereas 2 jobs were opened means started during the year. The details were as follows. Requirement है, हमने एंट्रीज करनी है। वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग है, कौन कौन सी 2 का है, किसका नहीं है, क्यों नहीं है, इसी पीरियड में भी स्टार्ट किए। ब्रॉट डाउन कब होता है? जब काम पिछले पीरियड में शुरू हो गया लेकिन कंप्लीट ना हो। तो ये तो एज इट इज अगर लेजर बनाना हो तो ब्रॉट डाउन आएगा। रॉ मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर, डबल एंट्री। वर्क इन प्रोसेस ए, बी, सी, डी रिस्पेक्टिवली डेबिट, मटेरियल क्रेडिट। रॉ मटेरियल, ये मटेरियल कहां से आया? डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड, और आगे अगली लाइन में इसका रेट दिया है, तो रुपीस से डबल एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? पेरोल डेबिट नहीं है, ये जॉब्स में एलोकेट हुई। वर्क इन प्रोसेस ए, बी, सी, डी डेबिट, पेरोल क्रेडिट। वो पेरोल डेफिनेटली एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा लेकिन ये एलोकेशन हुई हुई, ये इसका वर्ड अगर याद आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ट्रांसफर कहना, डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है ये पेरोल वर्क इन प्रोसेस में। एक पेरोल अकाउंट जरा जहन में बनाए, जब जरूरत पड़ेगी वैसे बना लेते हैं। पेरोल वर्ड की पेरोल कहते हैं किसे? सैलरी एक्सपेंस। तो पेरोल अकाउंट में डेबिट कब होगा? जब आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो एज अ फर्स्ट स्टेप फैक्ट्री का टोटल एक्सपेंस इंक्लूडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेबिट हो जाएगा। फिर वहां से फिर वो ट्रांसफर कह लें या डिस्ट्रीब्यूट कह लें। डायरेक्ट जो होता है वो वर्क इन प्रोसेस में डेबिट, और इनडायरेक्ट जो है फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये शायद डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जरा दोबारा देखो। 20,000 घंटे किसके? एक 30,000 बी रिस्पेक्टिवली, फिर उनका रेट दिया हुआ। तो आज को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने फिगर आ जाएगी और आप डबल एंट्री मुझे बता देंगे। तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल। और सर ये तो ठीक है सर। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ, इस 10 का क्या करेंगे? हाँ जी, पर आर दिया हुआ, ये भी पर लेबर आर दिया हुआ। लेबर आर है आपके पास? सोच के फाइनल एंट्री बोल दो। वर्क इन प्रोसेस डेबिट ए बी सी डी, फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड आएगा। एक्चुअल की एंट्री हो जाए सर आज, नहीं एंट्री हो जाए, एक्चुअल आ गए, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी नहीं, मैंने कहा एक्चुअल की एंट्री हो जाए। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट, रेंट इंश्योरेंस वगैरह डेबिट। ये कितना आएंगे खर्चे? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेकर अंडर और अप्लाइड इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। ना लिखा होता तो कॉस्ट ऑफ सेल, अब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्रेडिट कर देंगे। डेफिनेटली फिगर चाहिए हमें, अंडर है ये वाला। जॉब ए वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री। फिनिश गुड्स ए डेबिट, वर्क इन प्रोसेस ए क्रेडिट।
ऑल गुड्स आर शिप टू कस्टमर्स का मीनिंग क्या है? सेल कब हो जाती है? जब गुड्स दे दें, रिस्क एडवांस कब ट्रांसफर हो जाता है? तो क्या सेल भी हो गई है सारी? तो गुड्स अगर सेल हो जाए तो एंट्री होती है कैश या डेटा डेबिट, सेल्स क्रेडिट। लेकिन एक काम और भी होता है, अगर मिल जाए तो मेरा ख्याल बेस्ट एक नजर देख लेंगे, बस फाइनल कर लेंगे, दोबारा कभी जरूरत ना पड़े पीछे देखने की। प्रोसेस कॉस्टिंग से पहले कुछ लेजर्स बने हुए हैं आपके रजिस्टर में, अगर है किसी के पास देख लें, अगर रजिस्टर में है। फिनिश गुड्स का भी तो एक लेजर है। फिनिश्ड गुड्स जब बिक जाती हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट भी है, वो एंट्री फिर कॉस्ट पे। डेटा डेबिट सेल क्रेडिट वाली एंट्री सेल प्राइस पे है, और गुड्स की कॉस्ट पे फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। और एक सेकंड अगर आ जाए किसी को तो बेस्ट है। फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट साइड पे क्या चीज है? ये गुड्स बन के आई हैं, कहाँ से आई हैं? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट से। और फिर सेल जब हो गई है फिर कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से कॉस्ट की एंट्री भी होगी। तो जब चीजें बेची जाती हैं तो सेल प्राइस पे एक एंट्री, और फिर कॉस्ट प्राइस की एंट्री अगर अवेलेबल तो फैक्ट्री में वो भी होगी। सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है, परपेचुअल सॉर्ट ऑफ। लास्ट पॉइंट, job B was also completed during the year. Finished goods debit, work in process credit. लेकिन however about 10% of the goods are rejected during inspection. These are transferred, लेकिन थोड़ी सी गेम उसने एक्स्ट्रा बना दी बीच में, शायद लॉस होने नहीं दिया। These were transferred to job C where there will be used after necessary adjustment. कुछ रिजेक्ट हुई हैं जॉब बी में से, लेकिन वो कहाँ इस्तेमाल हो जाएंगी? तो ये एंट्री शायद कुछ इस तरह से हो जाएगी, 90% फिनिश गुड्स डेबिट, 10% वर्क इन प्रोसेस सी डेबिट, और 100% वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट। लेकिन फिगर्स के साथ जरा सही रहेगा। तो ये आखिरी एंट्री खासतौर पर। हाँ शुरू करें। ये स्पीड अप हो गया बोलने की पहले। हाँ जी ठीक है, जो भी है, पहले पहली ट्रांजेक्शन के अब मैंने पढ़ दिए, कंडी आप बताएं बाकी। वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस ए कंपाउंड एंट्री बना, बी सी सी डी, नहीं सर ये ब्रॉड डाउन की एंट्री नहीं कर रहा है, एकदम सी का कर दिया 9 रुपीज इन थाउजेंड्स में करने हैं, बोलते जाए फिगर्स। 800, 1200, 1500, 600, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट बाय 41। एंट्री नजर आ रही है साहब? मैंने जरा क्वेश्चन जरा साथ रखा नहीं, आपसे पूछा आ रही वो जो मैंने आंसर दिया, ज्यादा दूर तो नहीं होगी? नहीं मैं चाह रहा हूँ जरा क्वेश्चन भी साथ रखें, ठीक है? जी नेक्स्ट वन सर, वर्क इन प्रोसेस ए बी सी डी डेबिट, ये फिगर इसके सॉल्व कर लीजिएगा। 20 into 20, 30 into 18। जी जी ठीक है, कंप्लीट करें। 20 into 20, 540,
सॉरी फॉर 20 into 20 क्या बनता 400 यार 20 into 20 400 30 into 18 540 15 into 16 240 18 into 15 7 क्या क्रेडिट फैक्ट्री पेरोल टोटल बन जाएगा 1450 145 18 into 15 सही है बराबर 20 18 16 15 रिस्पेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है जी सर अगली एंट्री से कौन सी एंट्री अप्लाइड करेंगे अप्लाई double entry of applied sir work in a process debit factory overheads credit कर देनी पड़ेगा वैसे आगे चलते रहे आप लोग मतलब मैं जानबूझ कर स्लो स्लो इसलिए चल रहा हूँ जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन नहीं है ट्वेंटी इंटू 10 एक पर लेबर आर दिया तो किससे मल्टीप्लाई होगा यार कौन से आर से लेबर आर नहीं लेबर आर से रेट मल्टीप्लाई होकर अप्लाइड इफेक्टिव रेट है 15 into 10 20 आंसर बना 200 300 150 and 8 and sum बना सॉरी 180 सॉरी सम बना इसका 8 जी सर नेक्स्ट एक्चुअल कर दे नहीं एक्चुअल पहले एंट्री कर एक्चुअल फैक्ट्री रेट्स डेबिट दो तीन एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं अपने नाम में लिख रहे हैं हाँ जी अच्छा फैक्ट्री रेट वर्ड यूज किया उसने दोनों होंगे कौन सा फिक्स भी वेरिएबल रेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा 900 नेक्स्ट वन सर डिसाइड करें फाइनल एंट्री अगर बनाना है लेजर बना लें भाई मेरी तो सजेशन हमेशा ये है कि लेजर बना के फाइनल करें जी करें वैसे तो नजर आ रहा है नजर तो आ रहा है लेकिन लेजर बनाने में कोई हर्ज नहीं जितनी देर में हमने सोचा उतने लेजर बनना है एक्चुअल किधर आएगा डेबिट साइड पे 900 830 बैलेंसिंग फिगर किधर आएगी क्रेडिट साइड पे रेफरेंस लिख के फाइनल आ जाए प्रॉफिट लॉस डेबिट अंडर अप्लाइड है प्रॉफिट एंड लॉस क्यों कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल क्यों नहीं कर रहे इंफॉर्मेशन यही है क्वेश्चन बताया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 70
क्या क्रेडिट? इफेक्टिव क्रेडिट। नन सर, जॉब एक कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री तो आपको पता है, लेकिन अमाउंट कैसे पता चलेगी? जॉब एक कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर हमें पता तो चल गया, अब जॉब एक कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री की अमाउंट भी तो होनी है नहीं, ये कैसे पता चलेगी? नहीं सर, ये बड़ी आराम से पता चलेगी, पता है आपको यार। क्या जॉब ए मींस वर्क इन प्रोसेस ए का लेजर बना के नहीं देखा जा सकता कितना खर्चा इकट्ठा हुआ, तो किसका लेजर बन जाएगा? वर्क इन प्रोसेस ए का लेजर बनाए, कुछ ब्रॉट डाउन है, कुछ आपने फिगर्स डेबिट किए हैं, और ये कंप्लीट हो गया, सीडी खत्म हो गई, करें फाइनल। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से एंट्री होगी, एक सेकंड रुक के सोचो जरा। जॉब ए कंप्लीटेड, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड? पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो बात की बात है, अगला फुल स्टॉप बाद में। वो कैसे पता चलती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहां से आती है? नहीं नहीं, मतलब डेबिट साइड पे फिनिश गुड्स में आती कहां से? प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो कौन सा लेजर बना सकते हैं? बना सकते हैं, बना लेंगे, बनाए बनाए। फिनिश गुड्स ए डेबिट, प्रोसेस या सॉरी वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस ए क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस का लेजर जहनी तौर पे बनाएं, किस तरफ से फिगर मिलेगी? ब्रॉड डाउन है इसका? सर ये ब्रॉड डाउन है सर, 1400 यार। फर्दर मटेरियल लगाया आपने कुछ? कितना सर? 800 रुपीज की गेम है सर। फर्दर ओवर लेबर का खर्चा हुआ कितना? 400। कहाँ से फिगर्स आ रही हैं? आपने एंट्रीज की नहीं? क्या कुछ फर्दर ओवरहेड्स भी अप्लाइड हुए हैं इसे? कितने? 200। क्लोजिंग क्यों जीरो? क्योंकि गुड्स बन गई हैं, लॉस की कोई इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है। बैलेंसिंग फिगर क्या है? 2800। क्या डबल एंट्री बन गई? क्या एक ही प्रोसेस में चीजें कंप्लीट हो रही हैं? लग ऐसी रहा। ठीक है सर, तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए आपने कहाँ जाना, आपने आप कहाँ गए? वर्क इन प्रोसेस लेजर पर। लेकिन ऑल गुड्स आर शिप्ड टू कस्टमर। क्या ये पॉइंट करते करते हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू कर देंगे? ये पॉइंट अभी रहता है सर, ऑल शिप्ड टू कस्टमर। कौन सी जॉब है सर? गलती से ठीक हो गया आज, अभी जॉब है चल रही है। ये एंट्री 2800 किस चीज की है? ऑल जॉब ए वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, ऑल गुड्स शिप्ड टू कस्टमर। एक सेकंड बोर्ड पे देखिएगा, एक सेकंड बोर्ड पे देखिए। देखिए बेटा, स्टेज पे ना शिप टू कस्टमर अगर है तो एक तो सेल की एंट्री होनी चाहिए, होनी चाहिए सर। डेटा देखें, बताएं कितने पे बेची है, ये इंफॉर्मेशन नहीं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप ये एंट्री ना लिखें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि फिगर नहीं है या कोई मार्कअप मार्जिन नहीं होता। कॉस्ट पता वैसे हमें कितनी 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 2800, मार्कअप मार्जिन मिल जाता, सेल प्राइस बना लेते। मैंने इसलिए लिख दी है कि अगर कभी इंफॉर्मेशन हो तो ये एंट्री भी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन कौन सी एंट्री भी होनी चाहिए और उसकी अमाउंट भी है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। तो ये नोट जरूर कर लें, फिगर डेफिनेटली देंगे। फिनिश गुड्स पे, और ये क्योंकि सारी बिक गई हैं इसलिए 2800 ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल बन रही है।
जी सर, अब कौन सा पॉइंट रह गया सर? लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो सी में गेम चली गई है। आपसे रिक्वेस्ट है जरा काइंडली अगर प्रोसेस बी का एक लेजर बना देंगे, ये दो एक लाइन रख लें, 2-3 लाइनें रख लें एंट्री के लिए, स्पेस रख लें, उसके नीचे वर्क इन प्रोसेस बी का लेजर बनवाएंगे। ब्राउट डाउन है इसका? सर है सर, कितना सर? 25। मटेरियल है कितना? 1200। फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी फैक्ट्री पेरोल 540। फैक्ट्री ओवरहेड्स यार ये तो अप्लाइड नहीं है, हमने अप्लाइड लिखवा दी। इधर अप्लाइड ही आना है अगर वो डिफरेंट है एक्चुअल से तो। ठीक है जी सर, अगर डेबिट कर लिया तो 1 मिनट बोर्ड पे देखो। सीडी 0 क्यों है? हाँ गुड्स कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी गई कहाँ है? तो अभी 90 और 10% जरा करना, कैलकुलेटर पकड़ेगी। हाँ एक सेकंड, डेबिट साइड का सम कर लेना, डेबिट साइड का सम कर दे। 4540 ये क्या है? 4540 ये टोटल खर्चा है, पुराना नया मिला मिला के। ये कितने परसेंट गुड्स का खर्चा है? ये 100% गुड्स का खर्चा। तो मल्टीप्लाई बाय 10% जरा कर, 454 नहीं, एक सेकंड, अगर 10% 454 करेंगे तो इसके अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस सी। कहां से गुड्स कहां गई? बी से सी में गई फाइनली, और बाकी 90% फिगर बताइए। 4086 ये कहां गई? फिर फिनिश गुड्स में गई होंगी कंप्लीट होकर। समझ आ गया बेटा? बस अब डबल एंट्री सोच लें क्या बनी, कंपाउंड एंट्री बना लें, वर्क इन प्रोसेस सी एंड फिनिश गुड्स बी रिस्पेक्टिवली डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट बाय टोटल अमाउंट। लिखो। नहीं डाल सकते, सवाल पढ़ के बताएं क्या लॉस हुआ है या गुड्स उधर चली गई? सर किधर गई हैं? लेकिन कहा क्या करने गई हैं वहां? दोबारा बन तो लॉस तो नहीं हुआ? नहीं डाल सकते क्यों? डाल सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं। क्या आप उधर जाके इन पे कुछ काम होने लगता है? जी सर एंट्री क्या बनी? जी जी कंपाउंड बन जाएगी, अच्छा ठीक, अलग करनी, अलग हो जाएगी। वर्क इन प्रोसेस सी डेबिट फिनिश गुड्स डी डेबिट 454 4086 लेजर बेटा मैंने इसलिए बनाया कि जरा पिक्चर जरा क्लियर हो जाए। क्या क्रेडिट? वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट। ऑब्वियसली अगर आप इसकी अलग अलग दो एंट्रीज बनाना चाहें पॉसिबल है। 10% अलग, वर्क इन प्रोसेस बी, सॉरी वर्क इन प्रोसेस सी डेबिट, वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट एंड वर्क फिनिश गुड्स बी डेबिट, वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट, अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लीजिए, दादा नोट कर लीजिए। चलिए सर ऐसा सब इश्यूज बढ़ते रहेंगे। मॉडर्न इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट नेक्स्ट पेज पे होनी, दोबारा एंट्रीज दी हैं। मॉडर्न इंजीनियरिंग वर्कशॉप is engaged in the production of customized spare parts of textile machinery. The following information pertains to the jobs. Jobs means जो काम मिले, orders मिले, worked by MEW
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। साइज ऑफ द जॉब ऑर्डर 4000 यूनिट्स। पांच क्या ये 5 कितने यूनिट्स बना के देने? साइज ऑफ द जॉब ऑर्डर। तो जॉब नेम रख लिया उसने, जॉब 101 और जॉब 202। कितने यूनिट्स बना के देने? 4000 और 5000। साइज आगे भी रुपीज इन थाउजेंड्स है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है सिर्फ जॉब 101 का, दूसरे का नील है। रॉ मटेरियल कंज्यूम एंट्री शुरू होगी जी सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम की एंट्री। वर्क इन प्रोसेस 101 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस 202 डेबिट, रॉ मटेरियल या मटेरियल क्रेडिट बाय रिस्पेक्टिवली 41,000। डायरेक्ट लेबर यूज्ड ब्रैकेट में रेट है, आगे 5000 और 8000 क्या है? सीधे रुपीस दिए फॉर एंट्री। वर्क इन प्रोसेस 101-202 डेबिट फैक्ट्री पेरोल। अगर जरूरत पड़े तो ब्रैकेट में 100 रुपया ढूंढे, आज निकाल लेंगे। ओवरहेड्स आर अप्लाइड to jobs at the rate of 25 per labor hour. Under or applied are transferred to cost of sales. Job 101 के hours बताएंगे जरा? थाउजेंड्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो 50 कैसे? 50 कैसे? 5000 रुपए डिवाइड बाय 100 रुपीज पर आवर। तो 50,000 में 50 इंटू 25 सप्लाई कॉस्ट एंड रिस्पेक्टिवली। तो सभी आवर्स निकाल लेंगे सर। अपना कह दीजिएगा ये कैसे आया जी, ठीक है अभी कर लेते हैं मेरा। जॉब 101 was completed during the month and goods were sent to warehouse for the delivery to customer. During transfer to warehouse, warehouse क्या होता है? गोदाम, स्टोर रूम, चीजें रखनी होती हैं ऐसे। 160 units were damaged. NRV of damaged units 500,000. Remaining units were transferred to the customer. क्या हुआ? कितने यूनिट्स थे टोटल? सर जी यूनिट्स तो बता दें। 4000 थे। कितने हुए डैमेज? सारा लॉस हो गया। कितना बच गया? 500,000 बच गए। 500 बच गए। एनआरबी कुछ है यहाँ? क्या इनकी कुछ वैल्यू रह गई है? लेकिन क्या कुछ लॉस हुआ है? अभी हम कुछ नहीं कर सकते, देखेंगे, कॉस्ट निकाल सकते। रिमेनिंग यूनिट्स लेकिन फिर कस्टमर को ट्रांसफर भी हो गए, सेल हो गए सर, हो गए सर, बन के सेल हो गए। रिमेनिंग जरा क्वांटिटी बता दें। 4000 माइनस 160 3840। तो जरा फिगर्स के साथ इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। नेक्स्ट लास्ट जॉब 2 और 2 इज इन प्रोसेस कॉस्टिंग आ गई है सभी में। However, 2000 units are fully completed and were transferred to the warehouse during the month. इसके टोटल यूनिट्स कितने थे पिछले पेज पे? 5000 में से 2000 किधर गए? क्या ये बन गए? लेकिन जो 7000 सॉरी 3000 है ये 70% कंप्लीट है। किसके एंगल से? ये किसे पता चला? मटेरियल 100% लग गया? लग जाता होता है नहीं। हमें कब पता चलता है कि मटेरियल 100% लग गया? जब सवाल में बताया 70% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। भूल नहीं है चीजें सर। हमें प्रोसेस कॉस्टिंग में जाना होगा सर, वॉल्यूम 1 निकालना होगा। निकालिएगा सर, बड़ी मुश्किल बंद होगा सर, ये बंद नहीं हो सकेगा, ये फिर ही खुलेगा। सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे हम प्रोसेस कॉस्टिंग, और आते 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 काफी कुछ देख के दोबारा इधर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढना है आपने, या शायद पेज नंबर बताइएगा।
पेज 40 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के नीचे एक ब्रैकेट लिखी हुई है, कितने परसेंट बताया? 75% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। सवाल पूरा पढ़ा, बताए मटेरियल कब लगता है? नहीं सर ये कहाँ लिखा हुआ? कमाल है, कहाँ ढूंढा ये, कहाँ पढ़ा? बस साइलेंट है यार, नहीं बताया। यहाँ से तो गेम शुरू हुई थी पहले दिन। किसके बारे में नहीं बताया हुआ? और ऊपर वर्ड लिखा हुआ 70% एज टू कन्वर्जन। तो क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ मटेरियल, तो अज्यूम्ड एज 100%। यहाँ एक सेकंड बोर्ड पे देखें, यहाँ वर्ड्स क्या हैं? 70% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू, नहीं बताया, वहां बताया हुआ कन्वर्जन, यहाँ सिर्फ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढना है। इसके लिए लास्ट पैराग्राफ्स में जाना है, 3 4 कंप्लीट, इसमें या दूसरे में? 8 देखिएगा, नहीं यहाँ तो क्लियर है। आ जाए जरा 7 पे चला जाए, वहां आप कंप्लीट एज टू लेबर ओवरहेड्स, ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। 7 में रहेंगे, 7 में वर्ड्स पढ़े क्या लिखा हुआ? हमारा सारा फोकस वर्क इन प्रोसेस ढूंढने में। 1/2 कंप्लीट एज टू लेबर ओवरहेड्स मींस कन्वर्जन, और इसमें ऊपर ढूंढ लीजिएगा, मेरा ख्याल मटेरियल लग ही नहीं रहा, ये सेकंड डिपार्टमेंट है उसमें मटेरियल लगता ही नहीं, ये ढूंढने लगा, तो इसमें तो लग ही नहीं ना रहा था, यहाँ लग ही नहीं रहा था, ये कैसे पता चला था लग ही नहीं रहा? मैं डैश लिखा नन। अब आ जाए 8 में, 8 में वर्ड्स ढूंढो। 3 4 कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, नहीं बताया। अब ऊपर जाए डाटा में ढूंढना, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लगते हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लग रहे हैं सर इस डिपार्टमेंट में, तो इस कंप्लीट का मीनिंग क्या है? एज टू कन्वर्जन, एज टू मैन्युफैक्चरिंग, नहीं बताया हुआ, और मटेरियल भी पढ़ने तरह कहीं नहीं बताया हुआ कि मटेरियल बिगनिंग में लगता है। ये कब हमने ज्यूम किया हमेशा कि मटेरियल शुरू में लग गया होगा? मैं वही दिखाता हूँ, मैं आता हूँ, नहीं बताता है वो बिगिनिंग में लगता है। अगले सवालों में उसने बताई गया, और अगर वो ना भी बताता है कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देता तो फिर तो ठीक था, लेकिन ये कंप्लीट का मीनिंग यहाँ क्या है? सवाल नंबर 8, यहाँ मटेरियल भी लग रहा है, लेबर भी, ओवरहेड्स भी, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉलम बना हुआ है, अगर रजिस्टर में मिल जाए इसी लम्हे आंसर इसका, अगर मिल सके किसी को। दो कॉलम नजर आएंगे सर आपको, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में। प्रीवियस एक एक्स्ट्रा था, प्रीवियस डिपार्टमेंट था, और मैन्युफैक्चरिंग के नाम से ही एक क्यों था, एक ही क्यों था, मैन्युफैक्चरिंग के नाम से ही एक क्यों बना हुआ? तो क्वेश्चन में कंप्लीशन स्टेज इकट्ठी दी हुई, कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अगर नहीं बताया हुआ और मटेरियल ये भी नहीं बताया हुआ शुरू में लगता है, तो वी अज्यूम कंप्लीट मींस कंप्लीट। व्हाट इज द मीनिंग कंप्लीट? नहीं बस सिंपल छोड़ो, इस सारी बहस को छोड़ो, मैं आपसे कहूँ यूनिट्स आर 70% कंप्लीट, नहीं मतलब वो भी छोड़ा, सीधी सी कंप्लीट होना, कंप्लीट कितने परसेंट काम रहता है? 30%, कितने परसेंट हो गए इसका? कंप्लीट, कंप्लीट मींस कंप्लीट। मैं अगर कहूँ 70% कन्वर्जन, फिर डाउट आएगा कि अब मटेरियल पता नहीं किधर है, तो कंप्लीट सिंपली मींस कंप्लीट, लेकिन कितने परसेंट कंप्लीट? तो कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग। हाँ अगर कंप्लीट भी हो और मटेरियल के बारे में बताया वो शुरू में लग जाता है, फिर ये कंप्लीट क्या सेंस देगा? अब फाउल ढूंढने जरा, चलिए यही फाउल लिमिटेड ढूंढे, फाउल लिमिटेड का सवाल ढूंढे, जो सवाल ढूंढते हैं एंड में वो सवाल पेज नंबर जरा बोलते हैं, हम सिर्फ इस तू एफर्ट कर सकता है यार। 72 इसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएं, और मेरा ख्याल पहला पॉइंट है
क्या वर्ड्स हैं, क्या वर्ड्स हैं? कंप्लीट। लेकिन अब जाए सेकंड पैराग्राफ पर, मटेरियल बेंज इज एडेड। अब इस कंप्लीट में और सवाल नंबर 8 के कंप्लीट में क्या फर्क है? तो फर्क है सर। अब वहां वो बता रहा है मटेरियल लगता ही शुरू में, यहाँ एक्स्ट्रा बता रहा है, और वहां ये नहीं उसने बताया। अब मटेरियल का कॉलम अलग बनेगा और कन्वर्जन अलग बनेगा। अब नीचे ये कंप्लीट जाए सिर्फ कन्वर्जन की सेंस देगा। अब ठीक है, मतलब अब कुछ रीजनेबल याद आ गई चीजें। तो हमने कब अज्यूम की है, इसके बाद फिर शायद मेरा ख्याल 90% सवालों में, मे बी 100% में आता रहा है मटेरियल एडेड इन द बिगनिंग, एडेड इन द बिगनिंग। ठीक है, तो वहां अगर कंप्लीट वर्ड है भी, तो मटेरियल एडेड इन बिगनिंग और कंप्लीट वर्ड है, तो देन दैट कंप्लीट मींस फिर वो कन्वर्जन के एंगल से होगा। लेकिन अगर सिर्फ कंप्लीट और मटेरियल के एंगल से कुछ नहीं बताया हुआ, तो फिर हर एंगल से कंप्लीट। ठीक है, और ठीक है सर, एनी कंफ्यूजन? ऐसे लग रहा है पहली दफा देखा है, लेकिन देख लिया ना, पहली दफा तो देख लिया नहीं, पहली दफा तो देख लिया यार। आज आ जाए सर वापस। तो 70% कंप्लीट है सर ये यूनिट्स। एक्चुअल ओवरहेड्स भी आ गए सर। पेज नंबर वापस कौन सा आ गया? 140। जी जी बात बिल्कुल, वो बिल्कुल आपकी ठीक है बात। और आप देखिएगा फिर वही होना है जो बचपन में होता था। 4 मिलियन की एंट्री बताइएगा, और 4 मिलियन की तो एंट्री बता दें यार। 4 मिलियन कहाँ गया यार आखिरी रिक्वायरमेंट? कौन है जी रजिस्टर? फैक्ट्री एवरेज डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ो। इस तरह की चीजें जो होंगी कभी कभी बीच में, मेन बहसों में इस तरह की एक एक दो दो दिन जो चीजें आएंगी, इनको तो कम से कम सीरियसली लें और इनको क्लास में खत्म कर देंगे आप, क्योंकि उसके अलावा आपके पास और बहुत मसरूफियात है। एंट्री शुरू हो गई सर। बोल दे सर पहले एंट्री जान दे। वर्क इन प्रोसेस 101 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस 202 क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही होगा। 10 अभी ऑलरेडी थाउजेंड में डाटा 31,000, मटेरियल क्रेडिट में 41,000। सेकंड वन सर, वर्क इन प्रोसेस 101 डेबिट, 202 डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट बाय 5,000, 8,000 and 30,000। एक बहुत लंबा सफर सर अभी बाकी है। कोशिश आपने बस किसी तरह ये करनी है कि साथ साथ करते रहिएगा। आप इस पोजीशन में नहीं है अभी भी कि 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अभी लंबा सफर जारी है हमारा। ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि डेली बेसिस पे कम से कम ये याद रखें कि क्या कहा है मैंने। तो बता सकता है एंट्री लिखते लिखते ही कि मैंने आज का क्या क्या कह दिया है, फिर मेरा क्वेश्चन साइलेंट है। तो आज का सिर्फ मैंने एक ही कहा है, मैंने क्या क्या तो कहा ही नहीं, सिर्फ एग्जाम में रहेगा। और मैंने क्या कहा, वो भी सिर्फ मैंने क्या कहा, लेकिन वो याद ही नहीं। लिखा हुआ, लिखा हुआ तो पूरा लिस्ट बन गई, वो भी वो उस दिन करना था, उस दिन करना था। थर्ड से अप्लाइड एंट्री, हम तो जल्दी हो जाए। अप्लाइड की डबल एंट्री हो जाए सर। ये बुक काइंडली ले लें यार, बुक मैंने रिक्वेस्ट बार बार करवाई, मैसेज भी करवाया। फिजिकल वाले तो कम से कम ले लें, कल जरूर हो, आज लेके जाइए।
जी सर, थर्ड एंट्री वर्क इन प्रोसेस 101 202 डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। मुझे फाइन फिगर्स के साथ बताना है। आज निकाल लेंगे सारे, प्लीज निकाल लीजिएगा यार। 50,000 आवर्स, सॉरी 5,000 डिवाइड बाय 100। अब डेफिनेटली ये थाउजेंड्स में आवर्स बनते हैं, लेकिन क्योंकि हम वर्किंग थाउजेंड्स में कर रहे हैं इसलिए स्टेट में थाउजेंड में आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 1.5। ये समझ आ गया प्लीज? 5,000। दूसरा बोले 8,000, नहीं एक सेकंड सॉरी, वर्किंग जरा करो। 1000 8,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 25 2000 and total is 325। असम्ड है। अब अंडर और अप्लाइड का डिसीजन लेना है, लेकिन पहले क्या एक्चुअल की एंट्री करनी पड़नी है। अब वो एक्चुअल एंड में है, अब जरूरी नहीं है कि ये सारी एंट्रीज इकट्ठी हो जाए। हुक्म करें आगे आगे कर लें या भी मुका लें काम? ये मुका लें एक्चुअल में, ताकि जरा वो जो लॉस बीच में आ गया उसके पे बहस हो जाए जरा थोड़ी। जी एक्चुअल की एंट्री देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट है तो एक्चुअल एंड में, उसको अगर आप एंड में भी लिख लें और बाद में अंडर ओवर अप्लाइड कर लें तो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। मैं जरा उसमें टाइम मसले में लगाना चाह रहा हूँ, जरा ये बीच में लॉस आ गया। कितने से जी? 4,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस डिफरेंस ले देख लें। मेरी सजेशन वही बात है कि कर लें, उसकी भी जरूरत नहीं है शायद, एंट्री बनानी है अंडर अप्लाइड। डिफरेंस किधर आएगा बस ये है, किधर आएगा वैसे? राइट साइड पे आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। नहीं सर, ये फिनिश बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, इसीलिए करें लेजर बना लें। ये ऐसे ही ये वाली कम से कम मिस्टेक तो ना हो। लेजर बनाएंगे उसमें नजर आ जाएगा कि रेफरेंस लिखा होगा 750। ठीक है, कैसे? 4,000 and applied is 3250. Differences 750 according to custom references cost of sales. Factory overheads credit, cost of sales debit. You noted it? चलो वो जॉब 101 वाला पैराग्राफ जरा पढ़ना। डेफिनेटली देखिए हमारी चॉइस है, ये एंट्री करने के बहुत से वेज पॉसिबल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कंसंट्रेशन से सोचा जाए तो एक कंपाउंड एंट्री सबसे बेस्ट समझ आएगी। तो आप पढ़ लें जरा हुआ के, एक दफा पढ़ के इसकी ट्रांसलेशन को ज़हन में बना लें। जॉब 101 वाला पैराग्राफ, job 101 was completed during the month देखिए सर, वेयर हाउस जाते हुए रास्ते में कुछ हुआ है ऐसे ही, तो वेयर हाउस डैमेज पहुंची लग रही है। आप इस तरह कर लें जिस तरह मैंने अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा था, एक लेजर जरा बना लें जॉब 101 का। ब्राउट डाउन 15,000। ठीक है, ठीक है सर। मटेरियल एंट्रीज देखें 10,000, फैक्ट्री पेरोल 5,000, एनीथिंग एल्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने? 1250। अगर अप्लाइड रेट दिया हुआ है तो अप्लाइड आना, और अंडर ओवर अप्लाइड का डिसीजन फैक्ट्री ओवरहेड के लेजर में आना।
बस यहाँ काइंडली 1 मिनट आप रुकें और बात पूरी जरा सुने। सबसे पहले ये पढ़ के बता दें कि सीडी तो नहीं, वो है तो सही यार, वो दूसरी जॉब में, वो जॉब 202 की स्टोरी है। तो यहाँ कोई सीडी इन प्रोसेस नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। अब 1 सेकंड के लिए जरा डेबिट साइड का टोटल करें और बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, इसमें कोई साइंस नहीं है, जितना आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम आराम से करते रहेंगे। 31250 ये क्या है? ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। सोचो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग छोड़े जरा, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को जुबानी जहन में जमा करके जो भी आंसर है इसका नाम बताएं। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को जमा करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनती है। फिर आपने ओपनिंग प्लस किया, क्लोजिंग है नहीं वही माइनस किया, तो आपका आंसर आ गया 3125। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, मत परेशान हो, यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। अगर ये डैमेज ना होता तो डबल एंट्री क्या होती? फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, स्टोरी एंड्स। लेकिन अगर डैमेज हो गया तो कोई इशू नहीं। आपको ये पता है जो 31250 है ये 4000 यूनिट्स की कॉस्ट है। इसको मैं अगर 160 से 1 मिनट मल्टीप्लाई करूं, प्लीज आप लिखेगा नहीं, पहले देख लीजिएगा क्या कर रहा है। 160 ढूंढ के बताइए क्या है, ये क्या चीज आ रही है? जो भी आंसर आएगा इसका नाम क्या होगा? ये डैमेज यूनिट्स की कॉस्ट, आई थिंक 1250 शायद। और अगर मैं 31250 को 4000 से डिवाइड करके 3840 करूं तो ये क्या आएगा? 80,000 फिनिश गुड्स की कॉस्ट है। ये वो फिनिश गुड्स हैं जो सही हैं, पहुंच गई हैं, फिर आगे भी क्या चली गई हैं। तो इस 30,000 के अगेंस्ट, इस 30,000 के अगेंस्ट तो फिनिश गुड्स डेबिट होने चाहिए। लेकिन जो डिफरेंस दूसरा आपने बताया है 1250, ये है कॉस्ट ऑफ डैमेज गुड्स। क्या ये सारी कॉस्ट लॉस हो गई? कितनी वैल्यू अभी भी इन गुड्स की बच गई है? 500 बच गई है। तो अब इन गुड्स की वैल्यू बस 500 आनी चाहिए। तो कैलकुलेटर पे लिखें 1250 माइनस 500, ये क्या है? ये क्या है? ये बेसिकली लॉस है। लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि 1 मिनट बोर्ड पे देखो, वर्क इन प्रोसेस 101 क्रेडिट बाय 31250 पे हमें कोई इतराज? यहां से गुड्स निकल गई, हाँ वो गई कहां है? फिनिश गुड्स 101 डेबिट 30, ठीक है। अब अगर फर्ज करें ये 1250 वाली जो गुड्स है 160, ये कुछ ना बचा होता इनका नहीं, तो 1250 लिख के मैं लॉस डेबिट कर दूंगा, ये सारा लॉस था। लेकिन अब क्या करूं? क्या इनकी कुछ वैल्यू बच गई है? तो इसको कहते हैं जरा डिस्टिंक्शन, डैमेज फिनिश गुड्स, डैमेज गुड्स कह रहे हैं कि कितनी वैल्यू इसके सामने आ गई? 500। अब बैलेंसिंग फिगर निकालना, क्या वही बैलेंसिंग फिगर आ रही जो आनी चाहिए? तो ये लॉस है। ओके ठीक है, ठीक है। अगर आप कोई इसके साथ ऐप भी लगाना चाहे तो लगा। और सारे स्टॉक की तो क्रेडिट हुआ है, वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक ही तो क्रेडिट हुआ है। और सर जी और बताएं कौन सा स्टॉक क्रेडिट होना? ये फिनिश गुड स्टोर रूम में पहुंच के चीजें नहीं जाया हुई हैं, रास्ते में गई हैं। देखना सीखना, इधर से निकली है पहुंची नहीं है, देख लेना। ड्यूरिंग ट्रांसफर टू वेयर हाउस एक सिचुएशन ये भी हो सकती थी, फिनिश गुड स्टोर रूम में पहुंचने के बाद ये डैमेज हुई है, तो मैं सारी पहुंचा देता और फिर फिनिश गुड्स क्रेडिट करता और लॉस डेबिट करता है। लेकिन ये पहुंची नहीं, कहां से निकली कहां पहुंची नहीं, कहां डैमेज पहुंची है? देखिए जरा सेकंड लाइन पढ़े, कहां डैमेज पहुंची है? स्टोर रूम में, फिनिश गुड स्टोर रूम में डैमेज पहुंची है। और कितने पे वहां पहुंची है? कितने से यहां से निकली है?
1250 से यहाँ से निकली, रास्ते में 750 का लॉस होके वहां 500 पे, ठीक है। तो यकीनन वो भी हो सकता है कि फिनिश गुड्स पहुंच के खराबी है। देख लेते सेंटेंस पूरा पढ़ लें। तो कितने की ये गुड्स थी डैमेज वाली? 1250 की असल में थी, लेकिन इनकी वैल्यू बस रह कितनी गई? तो 500 के गेन, इसलिए मिनट 500 तो है ना ये, तो 500 डेबिट एसेट हमारा, डैमेज गुड भी एसेट है। कितने तक है? बस 500 तक है, कितना नहीं है। नहीं क्लियर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये चले जाए। अब डेफिनेटली अगर आप पोस्टिंग करना चाहें इस लेजर में तो कर लें, क्या कर लेंगे? वो रेफरेंसेस आने 3 आते हैं। चले सर लास्ट टाइम प्रोसेस कॉस्टिंग आ रही है सर। जी कितनी फिनिश गुड्स बनी है? अब आपने मेरे 2000 यूनिट्स की कॉस्ट बतानी है, ताकि मैं, बल्कि सॉरी यार एक एंट्री मिस हो जाएगी मेरी, ऊपर वाले से आएगी यार, रिमेनिंग यूनिट्स वर ट्रांसफर टू कस्टमर एज वेल। ये कहानी इधर कंप्लीट करो। इस लाइन की क्या सिग्निफिकेंस है? रिमेनिंग यूनिट्स वर ट्रांसफर सेल। मेरी सजेशन हमेशा ये है, ठीक है सेल प्राइस नहीं है, लेकिन दोनों चीजें इकट्ठी ज़हन में लाएं, डेटर या सेल, डेटर या कॉस्ट कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट लिख लें, ताकि अगर कभी आ जाए तो याद रहे कि ये भी होनी, ये ना हो कि सेल की एंट्री रह जाए। और कॉस्ट ऑफ सेल के बारे में एंट्री बता दें कितने से, कितने से ये रिमेनिंग बेची है 30। सर ना करें यार, ख्वाहिश है या बेचनी है? एनआरबी किसे कहते हैं? फ्यूचर में बेचनी। टेस्ट किया मुझे तो नहीं, नहीं वो लिखा भी हो 500 पे बिकनी है ये फ्यूचर में। एनआरबी किसे कहते हैं? एस्टिमेटेड सेलिंग। क्यों इम्तिहान करते हैं? अच्छी बात है, अच्छा लगा जी सर। लास्ट पैराग्राफ जी 20,000 सही कहते हैं जी सर। ये 2000 यूनिट्स है, कितने में से कितने यूनिट्स हैं इसका भी एक लेजर बना लें, आसानी से बात समझ आ जाएगी। वर्क इन प्रोसेस, जॉब 2 इधर मुझे याद तो होना, ये पीडीएफ सेंड बताएगा, लिख लो जी। जॉब 202 का ब्रॉड डाउन नहीं था बेटा, इसका मतलब भी हमारे ही पीरियड में शुरू हुई है जी सर। मटेरियल 31,000, फैक्ट्री पेरोल 8,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,000। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, टोटल बना इसका 41,000। आ जाइए जरा यहाँ पर, फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड ढूंढ लेना अपनी एंट्रीज में बेटा। 31,8 अप्लाइड कहाँ से आया? 2000 ढूंढ लिए। डेबिट साइड बन गई सर, डेबिट साइड बन गई है सर। अब बताइए 41,000 कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? अब ये गलत है। क्या 2000 यूनिट्स 100% कंप्लीट है? और क्या 3000 यूनिट 70% कंप्लीट है? तो
क्या दोनों बेस में 2000 जमा 3000 एज इट इज आएंगे? यही तो सर सारी प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ते रहे सर। एक सेकंड बोर्ड पे देखें, लेट्स रिवाइज सम वर्ड्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। हाँ जी, एक सेकंड। यूनिट्स के कॉलम होते थे सर, होते थे सर। यूनिट्स अमाउंट, ब्रॉट डाउन बताइए यूनिट्स और अमाउंट नहीं। हाउ मेनी यूनिट्स स्टार्टेड ढूंढने की हिम्मत हिम्मत हिम्मत। हाउ मेनी यूनिट्स स्टार्टेड? 5000 ही 5000 यूनिट्स का ऑर्डर बना। मटेरियल कितना लगाया आपने? 31,000। लेबर कितने गई? 8,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लगे? 2,000। कुछ याद आ रहा? क्रेडिट साइड बनवाई, कितने यूनिट्स बन गए? 2000। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज ढूंढे, नॉट गिवन। कोई लॉस यूनिट्स बताएं। नो इन्फॉर्मेशन। अब ये ना कह दी उसमें थी, नो इन्फॉर्मेशन। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बताएं, 3000। अब अमाउंट इसके सामने भी आनी है और अमाउंट इसके सामने भी आनी, लेकिन एंट्री सिर्फ इसकी होनी है और सीडी की भी तो होनी है, लेकिन अमाउंट 12 जरूर आनी है। जो ट्रांसफर हो गए यूनिट्स उनकी एंट्री होगी। कैसे पहुंचते थे यहाँ पे? लेकिन मैंने हमेशा आपसे कहा यार पहले ना पर यूनिट की अमाउंट्स लिख लें फिर टेबल बनाएं। तो सवाल देख के अगर हम ये बता दें कितने पर यूनिट्स कैलकुलेट होंगे? अच्छा, और एक होगा 70% कंप्लीट। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स तीनों की बेस सेम है यार। मटेरियल की बेस में कितने यूनिट्स आने हैं, लेबर की बेस में कितने आने हैं, ओवरहेड्स की बेस में कितने आने हैं, सबकी बेस में सेम आने हैं। इस तरह थोड़ी डिसाइड किया करते थे 70% है तो 70। कितने पर यूनिट निकलते थे? जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस थे। क्रेडिट साइड देखें, क्या 2000 यूनिट्स आर complete with respect to material labor overheads and 3000 units are 70% complete with this respect। नहीं बनी बात। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बनवाएं, इसमें कितने कॉलम होंगे? जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होगी। देखो 5 किस 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 की स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है? कहाँ लिखा हो, कहाँ लिखा है? तो मटेरियल शुरू में भी तो लगता है यार, सवालों में लगता है, यहाँ नहीं लिखा हो, यही की बनेगा मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अब बताएं किस साइड को देख के ये डाटा पहले लिखा जाता है? कितने यूनिट्स लिखूं? 2000। अब क्या लिखूं? 3000। हाँ जी, टेबल के बाहर 3000, टेबल के बाहर 3000 जी। 2000 यूनिट्स आर कंप्लीट, 100% कंप्लीट, स्टार्टेड कंप्लीटेड। 3000 स्टार्टेड बट नॉट फुली कंप्लीटेड। इसको कितना आना चाहिए? 2100 70%। Therefore, how many units are equivalently complete? 4100। देखिए 2000 यूनिट्स आर 100% कंप्लीट, तो वो 2000 ही है। लेकिन 3000 यूनिट्स, if 3000 units are 70% complete, then they are in fact 2100 100% completed units। 3000 यूनिट्स अगर 70% कंप्लीट है तो ये कितने 100% कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर है यार? याद आ गया बड़ा सबको? 4100। आखिरी काम, अब पर यूनिट बनाना है मैंने। खर्चा कहां से मिलेगा मुझे? डेबिट साइड से। लेकिन उसकी बेस में क्या आएगा? 4100।
तो बेस में बेटा पूरा 5000 नहीं आना, 5000 में किसका प्रॉब्लम है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का प्रॉब्लम है, वो 70% कंप्लीट है। हाँ डेफिनेटली हम ये कर सकते थे 2000 प्लस 3000 इंटू 70%, और वही है, मैंने ये सब कुछ इसे बना दिए, होपफुली कुछ याद आ गया, बनाया आप नहीं, वो तो आ जाएगा, लेकिन अब मेरा ख्याल है जब बात हुई है तो कंप्लीट कर। तो इस बात में कोई ऐसी बात जो नहीं हो गई हो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? जी सर, पर यूनिट का क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लास्ट पैराग्राफ पढ़ें, बताएं सिर्फ, बस क्या करें? नहीं मतलब सिर्फ किसकी वर्किंग सफिशिएंट है? डेफिनेटली लेजर पूरा करना है आपने, तो फिनिश गुड्स की भी अमाउंट चाहिए, सीडी की भी अमाउंट चाहिए, लेकिन हमें इस वक्त सिर्फ किसकी जरूरत है? 2000 इंटू 10 20,000। What is 20,000 finally? Cost of completed finished goods. What should be the double entry finally? Finished goods 202 debit. Work in process 202 credit. और पढ़ के बता दें क्या ये बेच भी नहीं है? मेरा नहीं ख्याल। पढ़ ले जरा, पढ़ ले। Completed and transferred to customer, transferred to warehouse. तो मेरा ख्याल है सेल के भी इंफॉर्मेशन है। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर फाइनली इस बात में? चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 3 कल करेंगे। ये एक सेकंड के लिए वॉल्यूम 1 में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन निकलेंगे। मार्जिन एब्जॉर्प्शन उसमें सर ये पेज नंबर 173 पे एक फ्रेपल लिमिटेड है। आज का पहला मेन काम तो वैसे हेक्सा है, लेकिन आज नहीं तो कल अपने करना ये है, क्वेश्चन नंबर 1 ने किया था पेज 171 पे, ये कल जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जिसमें बीच में वो वर्क इन प्रोसेसेस भी स्टॉक्स आ गए, ये बिल्कुल उसका एक रेप्लिका है पेज 173 पे। तो आपने करना ये है कि मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पेज नंबर 171 वाला पहले रिवाइज किया जाए, और जहां तक पॉसिबल हो पेज नंबर 173 पे विदाउट लुकिंग एट द आंसर। ठीक है, आंसर अवेलेबल होता है,
लेकिन बिल्कुल रेप्लिका उसका, फिगर्स चेंज है शायद। तो ये आज वैसे हेक्सा को पहले टाइम दे, अगर आज टाइम ना मिल सके इसके लिए तो कल रख लीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो मंडे को इसकी डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो लेकिन इसको जहन में रखना, लेकिन निकल आएगा टाइम, एग्जाम में कोई खास टाइम नहीं लगना, निकाल लीजिएगा, निकल आना इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वॉल्यूम 1 में मैंने बताया, प्लीज। अल्लाह हाफिज।